मुनिवर कब मिली है उपगारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर, साधु दिगंबर नगन निरंबर, संवर भूषण धारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। कंचन कांच बराबर जिनके, ज्यों पुत्यों हितकारी। कंचन कांच बराबर जिनके, ज्यों पुत्यों हितकारी। महल मसान मरण अरु जीवन, समघरी माँ अरु गारी। महल मसान मरण अरु जीवन, समघरी माँ अरु गारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। सम्यक् ज्ञान प्रधान पवन बल, तप पावक पर जारी। सम्यक् ज्ञान प्रधान पवन बल, तप पावक पर जारी। शोधत जीव सुवर्ण सदा जे, शोधत जीव सुवर्ण सदा जे, कायकारी माटारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। वे मुनिवर कब मिली
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना
सभी साधर्मियों को जय जगन्नाथ। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। रत्नाकर पंचविंशति का रत्नाकर 25 इस विषय का स्वाध्याय हमने विगत 2 दिवसों से प्रारंभ किया है। 3 दिवस हमें हो चुके हैं और अपराध क्षमा स्तोत्र के नाम से भी यह कृति प्रचलित है। आज मैंने आपको पीडीएफ के माध्यम से स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में भी इसे प्रेषित किया था। निश्चित ही हम यहाँ पे तो इसका पाठ और अर्थ पे विचार कर रहे हैं, पर जो 2 पद्यानुवाद इसमें हिंदी भाषा के हैं, बहुत ही सरल रूप में इनका कहना चाहिए अनुवाद हुआ था, जिन्हें पढ़ने से इसका विशेष भाव स्पष्ट हो जाता है। आप उसका स्मरण करें, पाठ करेंगे तो आपको निश्चित ही रत्नाकर कवि की हृदयगत बातें स्पष्ट होंगी, जो उन्होंने वीतरागी भगवंत के समक्ष अपनी मन की बात, मनोगत बातें स्पष्ट की। एक संसारी जीव के सच्चे देव का सानिध्य बने और वह उनके निकट भी अपने अपराध का स्मरण ना करके और उनके मार्ग का अनुसरण ना करे तो किसके आगे करेगा। इसलिए इस पूरे रत्नाकर 25 के 25 दोहों में एक तो अपने अपराध का बोध कराने की बात आई है, साथ ही अपराध का ज्ञान होने पर, भूल ज्ञान पे आने पर भूल रहती नहीं है और उसका उन्मूलन होता है। इसलिए इस प्रक्रिया का प्रयोग यहाँ किया। आइए, हम सभी कल 3 नंबर के पद पर बढ़ रहे थे। 2 पदों तक की चर्चा कल हमारी पूर्ण हुई थी। 3 नंबर का पद जो था उसका हेडिंग ऐसा दिया है कवि ने, मैं बालकवत निसंकोच कथन करूंगा। इससे वीतरागी भगवंतों से देखा भी जाए तो हम कहते भी हैं, अरहंत पिताजी मेरे जिनवाणी माता मेरी, मेरे भैया अरहंत सहज है होना। और निश्चित ही जिनसे प्रेम होता है उनके साथ सहजता का व्यवहार होता है। तो माता पिता से तो कहना चाहिए निश्चित ही बालक को प्रेम होता ही है, इसलिए वह अपने मन की बात कहने में संकोच नहीं करता। आज भले वर्तमान परिवेश में दिखता है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद में माता पिता के साथ में बच्चों का व्यवहार वर्ताव दूरी का होता है, लेकिन जब बालक छोटा होता है तो अपने हृदय की बात, अपने मन की बात, कोई तकलीफ हो, कोई इच्छा हो तो किसको अभिव्यक्त करे, तो छोटा बालक अपने माता पिता को ही करता है। ऐसा ही विचार करते हुए कवि ने यहाँ कहा, मैं बालक के समान निसंकोच अब कथन करने वाला हूँ। मतलब ये सोचे बिना कि जगत क्या सोचेगा, मैं वीतरागी भगवंत के समक्ष अपने हृदय की बात रखना चाहता हूँ। आइए पढ़ते हैं 3 नंबर का इसका जो पद्य है। कम बाल लीला कली तो न बाला, पित्रौ पुरो जलमति निर्विकल्पा, तथा यथार्थं कथयामि नाथा, निजाशयं सानुशय यास्तवाग्रे। किम बाल लीला कलितो न बाला, क्या कह रहे हैं? बाल लीला, बाल चेष्टा। बाल चेष्टा किसे कहते हैं? जिसमें निश्चलता होती है। देखिए ऐसा होता है, छोटा बालक जन्म लेता है, जब तक वो 2-3 वर्ष तक का ना हो जाए और वह हमारे विचारों को, हमारी भाषा का ज्ञाता ना हो जाए, तब तक भी उसके द्वारा कोई ना कोई अभिव्यक्ति तो की जाती है अपने कार्य की।
हाँ, अच्छा लगे तो मुस्कुरा देगा, बुरा लगे तो रोने लगेगा, मतलब किसी ना किसी रूप में वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो करता है। यद्यपि उस समय उसके वचन नहीं है, लेकिन क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से वो अभिव्यक्त करता है अपने भावनाओं को। भूख लगेगी तो रोने लगेगा, शरीर में कोई तकलीफ हुई तो रोने लगेगा, मतलब एक प्रक्रिया के द्वारा वो अपनी बात माता पिता के पास में या जिसके निकटवर्ती उन तक पहुंचा ही देता है। और माँ समझ भी जाती है कि बच्चे के रोने के तरीकों से समझ जाती इसको इस समय क्या चाहिए। क्या कह रहे हैं, समझ जाती ना माँ, माँ को पता लग जाता है इसका रोने का कारण अभी क्या है, ये भूख लगी है तो रो रहा है या कोई तकलीफ होगी तो रो रहा है। ऐसा जानकर और माँ उस बच्चे के लिए वह योग्य व्यवस्था करती है। ऐसे ही हे वीतरागी परमात्मा, हे भगवंत, आप ही हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय और माता पिता तुल्य हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, हाँ, तुम ही हो बंधु, यानी बंधु भी तुम हो, माता पिता भी तुम हो, सखा भी तुम हो। मेरो साचो साथी रे, मेरो महावीर रे। हाँ, कौन है? महावीर। जिसके साथ में अपना तो होता है उसके साथ में निसंकोच और सहज वार्तालाप होता है। तो यहाँ अपने हृदयगत भाव को कहते हैं कि किम बाल लीला कलोत कलित, किम बाल लीला कलितो न बाला। कोई छोटा बालक बाल लीला अनुसार अपनी क्रियाएं क्यों नहीं करेगा, यानी करेगा। यानी आप समझ सकते हो, कभी अपने आप को एक बालक के रूप में देख करके बात कर रहे हैं, क्योंकि बालकों का जीवन सहज होता है, उन्हें जगत की लोकेशना का विकल्प नहीं है, जगत से जगत क्या सोचेगा ये विकल्प नहीं है। इसलिए तो छोटे बच्चों को देखा, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो तो कई बार बिना कपड़े पहने घूमते रहते। क्यों घूमते रहते हैं? बेशरम नहीं है, उनको उस समय शर्म संबंधी विकल्प ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, उन्हें विकल्प ही नहीं है ये लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते। और गजब की बात है, छोटा बालक जिसको उस संबंधी विकार का परिणाम नहीं है, उसको देख के किसी को विकार भी नहीं आता। क्या कह रहे हैं, उसको देख के किसी को विकार आता भी नहीं है। विकार किस में आता है? विकारी को देख के विकार आता है। क्या कह रहा है, जिसकी अंतर परिणति में विकार हो उसके बाह्य रूप में विकार होगा, उसको देखने वाले को भी विकार आए बिना रहेगा नहीं। बोलो, वीतरागी भगवंत हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, ये भी तो निर्ग्रंथ ही है ना, इनके भी तो वस्त्र आभरण नहीं है, इनको देख करके किसी को विकार होता है? क्यों नहीं होता। और कोई नग्न व्यक्ति को देखेंगे तो हो सकता है ये मन में विचार आए कि कैसा है, नग्न है, ये कोई वैरागी तो दिखता नहीं, मुनिराज की रूप में तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मंदबुद्धि हो या बुद्धिहीन हो, ऐसे कई विचार आ सकते हैं ना। हाँ, और कोई विकार परिणाम वाला हो तो उसकी वो अवस्था देख के विकार भी उत्पन्न हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए यहाँ कहा कि बालकों में विकार इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका जीवन सहज होता है। ये तो जब कषायों का आवरण, कषायों का दृष्टिकोण अंदर में प्रवेश होता है तो विकार आना चालू होता है। क्या कह रहे हैं, अच्छा दिखाने का जो परिणाम है ना, ये अच्छा भाव नहीं है। अच्छा देखने का या सच्चा देखने का परिणाम वो अच्छा भाव, दिखाने का भाव अच्छा भाव नहीं। जगत सत्य को तो नहीं स्वीकार करता लेकिन अच्छा होने का प्रदर्शन करना चाहता। जगत के जीवों की प्रवृत्ति है, अच्छे होते नहीं है, अंतर परिणामों में वैसे तो विकार रूप अवस्था नहीं है, विकार का अभाव नहीं हुआ, लेकिन प्रदर्शन कैसा किया जाएगा बाहर में, कैसा करेंगे कि ऐसा लगे लोगों को कि हाँ वास्तव में यही आत्मार्थी हैं, धर्मात्मा है, इनका जीवन आदर्श है। और अंतर परिणति के कहें, प्रभु अंतर का प्रभु भेद कहूं, इसमें ऋजुता का लेश। अंदर की बात कहूं उसमें सरलता नाम की चीज नहीं है, और बाहर की बात कहूं तो ऐसा प्रदर्शन किया जाए जैसे हमसे सरल कोई और है ही नहीं। ऐसे ही है ना। तो कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब मैं जब आपसे आपके अपनी मन की बात कहूंगा तो बालकवत कहूंगा, ये सोचे बिना कि आप क्या सोचोगे कि जगत क्या सोचेगा। अपनी भूल मैं आपके सामने रख रहा हूं, लोग हंसे तो हंसे, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मेरी बात को अपना मान के सुनेंगे तो निश्चित ही मेरे लिए कोई ना कोई हित का मार्ग आपसे प्राप्त होगा। सहज मार्ग सहजता और सरलता से ही प्राप्त होता है। तो ये भगवंतों का मार्ग कैसा है? सहज मार्ग है, सरल मार्ग है। तो मिलेगा कैसे?
और गजब की बात है, मायाचारी करोगे किससे? जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को और आपके परिणाम को पूर्व से ही जानते हैं, उनके सामने मायाचारी करने का क्या औचित्य है? इसलिए जो हृदय की बात है वो कहो। हाँ, और सत्य कहने के अनेक फायदे भी होते हैं। सत्य कहने से विकल्प शांत होते हैं, असत्य कहने से विकल्पों का जंजाल बढ़ता है। क्या? असत्य कथन करने वाले को ये याद रखना पड़ता है कि मैंने इससे क्या कहा और इससे क्या कहा। क्यों? क्योंकि कभी गलती से इसकी बात इसके सामने खुल गई, इसकी इसके सामने खुल गई तो दिक्कत होगी। तो सहजता, सत्यता, सरलता, ये सब क्रमवर्ती होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं किम बाल लीला कलिता बाला, क्या बालक, लीला युक्त बालक, निर्विकल्प निसंकोच पितृपुरा, माता पिता के समक्ष ना जलपति, नहीं बोलता है कि निश्चित ही बोलता है। यद्यपि हो सकता है बोलते समय में बालक की भाषा स्पष्ट ना भी हो, लेकिन बोलेगा जरूर। तुतलाते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे हैं, तुतलाते हैं। अब उनके शब्द तो उच्चारण सही नहीं है, लेकिन उनकी भावनाएं सरल होती हैं, तो सामने वाला समझ जाता कहना क्या चाह रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, अर्थात अवश्य बोलता है। उसी प्रकार हे नाथ, हे स्वामी, अहम अपि, मैं भी, पश्चाताप रहित, सानुशया मतलब पश्चाताप रहित, निजाशयम अपने अंतर्बाहों को, अपने मन के परिणामों को यथार्थतम, यथार्थ रूप से। कैसे? यथार्थ रूप से मतलब लाग लपेट किए बिना, कषाय को मिलाए बिना, किसी तरह के विकार को उसमें जोड़े बिना, और निर्वांछकता के साथ। आप ये समझ लेना, वीतरागियों के सामने भी यदि वांछा का परिणाम लेके जाओगे तो मन की बात कहने नहीं वाले हो, वो कहोगे जब विषय, पंचेंद्रिय विषय में सुख बुद्धि बैठी, वैसी बातें सामने आएंगी, और आपको साथी संगी भी वैसे ही मिलेंगे। हाँ? जैन दर्शन में अगर लोग ऐसे मिल जाएं, आप चिंता नहीं करो, विधान कराना है कोई बात नहीं, 5100 की राशि दे दो, हम व्यवस्था करा देंगे, आपका बढ़िया शांति से विधान हो जाएगा। क्या कह रहा है? ऐसा कहने वाले मिल गए, और हमने सोचा अच्छा इतना कम, ठीक है कोई बात नहीं, 5100 हम दे देंगे, आप तो विधान करा दो। अब गजब की बात है, जिसने आपसे ये कह के प्रेरित किया उसका अभिप्राय भी खोटा, और आपने जो परिणाम से विधान कराया आपका अभिप्राय भी खोटा। तो बोलो उसका सही फल मिलेगा कि बुरा फल होगा? हाँ, ऐसा नहीं समझना इसका फल नहीं लगता, फल तो बिल्कुल लगता है, लेकिन खोटा फल लगता है, गलत फल लगता है। हाँ? वांछा वालों को वांछा वाले ही मिलते हैं, जिन्हें वांछा है उनको रागी मिलते हैं, और जो निर्वांछक है उन्हें वीतरागी मिलते हैं। क्योंकि होता क्या है, ये वीतरागी के पास जाकर के कुछ मांगे, और मान लो उसके साता का उदय, पुण्य का उदय नहीं और वस्तु नहीं मिलेगी, तो उसको ऐसा लगेगा ये तो सुनते नहीं है, चलो उनके पास चलें जो अपनी सुनेंगे। क्या कह रहे हैं? अब अपनी कौन सुनेगा? कि उसको लगता है जो और है ना अन्य, वो हमारी सुनेंगे। हाँ, जो हमारे जैसे हैं वो हमारी सुनेंगे, हमारे जैसे मतलब रागी द्वेषी परिग्रह सहित, वो हमारी सुनेंगे। तो उनके पास जाता है, वो तेरी सुनते तो है नहीं, और खुद कहने की सामर्थ्य नहीं है, उनको देख करके और उनके विकारों को देख के तेरी परिणति भी विकारित हो जाती है। क्या? बड़ी मुश्किल से तो जीव को मनुष्य पर्याय मिलती है, जैन कुल की बात तो बहुत दूर है। मनुष्य पर्याय मिलना आसान काम नहीं था। इस मनुष्य पर्याय में भी आकर के खोटे कुल में, नीच कुल में, अन्य मत आदि के ऐसे कुल में जहाँ रागी द्वेषी को भगवान माना जाता है, वहां जन्म ले लेते हैं। पूरी जिंदगी सेवा भक्ति पूजा क्रियावाद में निकल जाती है, खबर ही नहीं पड़ती। ये पर्याय की सार्थकता क्या थी, आए क्या काय के लिए थे, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या। ये तो अन्य की बात कर रहे हैं। जैन कुल में उत्पन्न होके भी देवशात गुरु का सिद्धांत निर्णय ना कर पाए, तो उसके दुर्भाग्य की बात करके समय खराब क्या करना। जैन मत में भी लोग ऐसे हैं, दिगंबर जैन कुल में पैदा होने के बाद भी अभी गृहीत मिथ्यात्व जड़ करके बैठा हुआ है, जड़ करके बैठा है, जड़। क्या कह रहे हैं? जैन कुल में पैदा हुए तब भी।
कहें कि कैसे बैठा हुआ है। चर्चाएं तो सहज भी आ ही रही हैं, सुबह हो या शाम हो, वो तो बात आती है तो आ ही जाती है। मैं तो आपसे विचार करने को कहता हूं कि ऐसे मिथ्यात्व मान्यताएं बैठी हुई हैं कि ये तो पक्की बात है कि मंदिर में वितरागी भगवान है, ये वितरागी भगवान के ही हम भक्त हैं, इनकी पूजा भक्ति की जाती है। लेकिन घर में जब दीपावली के दिन पूजा हो, यानी निर्वाण उत्सव, दीपावली इसलिए कहते हैं कि जल्दी समझ में आ जाती है बात। क्या कह रहे हैं? निर्वाण उत्सव, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव का प्रसंग आया हो, एक तो पूजा कब करना, कि रात्रि में करना कि दिन में करना। रात्रि में करने का जो भाव है वो पाप परिणाम। दूसरी बात, आगम 13 पंथ आगम मर्यादा के विपरीत। उसके बाद मैंने पूछा क्या कारण है भाई, रात्रि में क्यों करते हैं? कि बोले सुबह से बहुत व्यस्त होता है, एक तो सुबह मंदिर में घंटे 2 घंटे वैसे ही कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद दुकान वगैरह खोलना, काम काज करना, मिलने जुलने जाना, फुर्सत रात में ही मिलती है। क्या कह रहे हैं? तो फिर रात में पूजा निपटा लेते हैं। शब्द भी कैसे निकलते हैं, हाँ? पूजा निपटाना है रात में। गजब की बात है, तू देवशास्त्र गुरु को निपटाना चाहता है तो ऐसे कषाय परिणाम में, इस अज्ञानता के परिणाम में अनंत बार निपट चुका है, अनंत बार निपट चुका है। ऐसा ही है कि नहीं रतन जी साहब? हाँ, ऐसा ही स्थिति है। भगवान फुर्सत में याद आते हैं, और वो भी इसलिए आते हैं, हे प्रभु आपका स्मरण करने से यदि कोई काम बन जाए तो हम फिर से व्यस्त हो जाए। अब बीतरागी से नहीं काम बनता तो रागी द्वेषी के पास चला जाता। मैंने कहा था ना, अब तो वह प्रसंग और समय नजदीक आने वाला है, दिख ही रहा है, जब त्योहारों की झड़ी लगती है अन्य मतावलंबियों की दृष्टिकोण से। ये दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न हुआ हो और उनके सामने जाकर के भक्ति करे, नृत्य करे, रास लीलाएं करे, ये कैसी शोभा की बात है। हाँ, ये जैन मित्र मंडल गरबा खेलने गया। क्या कह रहे? जैन मित्र मंडल गरबा खेलने गया, बस इससे ज्यादा नहीं कह सकते। क्या समझदारों के लिए सारा काफी होता है। हाँ? ये नाम रखा है जैन और गरबा खेलने गए कहाँ? रागियों के सामने। हाँ, और उसमें भी अब्रह्म का परिणाम, दुशील का चिंतन, वो विकार अलग चल रहा। क्या कह रहे हैं? ऐसा ही है ना? हाँ, सज धज के श्रृंगार करके चले हैं तो किसको दिखाने के लिए चले हैं? रागियों को तो दिखाने चले ना, वीतरागी को देखने का भाव कहाँ है? अब रागियों को दिखाने जाओगे तो उनका राग काम करेगा। रागी का मतलब हर अपेक्षा भगवान नहीं लेना, भगवान तो रागी हैं ही, रागी द्वेषी हैं ही, और उनके भक्त भी रागी द्वेषी हैं। उनका राग विकार काम करे, अपने सील पे दोष लग जाए। क्या कह रहे हैं? जैन कुल में उत्पन्न होकर के उनके सामने झुकने का, नृत्य करने का, ये सब भाव आता है। कभी विचार किया? एक संदर्भ में बताया था, सील पाहुड़ की चर्चा में, अष्ट पाहुड़ की शुद्ध सागरी टीका में ऐसा लिखा हुआ है कि कुगुरु कुदेव के सामने एक बार नमस्कार करने पर 4 लाख परस्त्री के सेवन का दोष लगता है। कितना? कुगुरु कुदेव के सामने एक बार नमस्कार करने का जो परिणाम है उसमें 4 लाख परस्त्री सेवन का दोष लगता है। पर 4 लाख परस्त्री सेवन एक बार है कुगुरु कुदेव के सामने। अभी तो मिथ्यात्व जड़ करके बैठा, हृदय की बात भगवान से कहेगा कैसे? उसको तो ये लगता है ये तो भगवान कुछ करते नहीं है और इससे तो संसार के काम अपने कराने हैं। तो कौन सुनेगा? कि रागी द्वेषी सुनेंगे तो उन्हीं के पास चलो। क्या आपको पता है ये जो पंडाल बनते हैं, ये बैठालने के लिए ये सब व्यवस्थाएं होती, इसमें जैनियों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। किसी किसी क्षेत्र विशेष में तो मैंने सुना है कि जैनी ही स्थापित करते हैं। क्या कह रहे हैं? जैनी ही स्थापित करते हैं।
अब अभी रागी द्वेषियों के प्रति ऐसी आस्था का परिणाम है, तो वीतरागी समझ में कैसे आएंगे, उनका मार्ग कैसे पल्ले पड़ेगा। तो देखो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं भी पश्चाताप सहित, मतलब अपनी भूलों का विचार करते हुए, सानुशय अपने अंतर्भाव को यथार्थ रूप से जो बात है वो कहूंगा। भूल को भूल रूप स्वीकार कर लेने से भूल सुधर सकती है, लेकिन भूल को तर्क का, ज्ञान का, कुतर्कों का सहारा दे करके उसे ढांकने का प्रयास करने से भूल और अपराध बड़े रूप धारण करते चले जाते हैं। देखो, एक बालक है, बचपन में कभी लोभ वसात उसने अपने दोस्त के बैग से, छोटे छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ते हैं, किसी दोस्त के पास बहुत रंगीन पेंसिल देखी, तो मन में लोभ आ गया, ये मेरे को चाहिए, उठा करके ले आया पेंसिल। हाँ, अब बोलो काम बहुत बड़ा है कि छोटा सा किया है? क्यों रतन जी? ये छोटा सा काम, एक पेंसिल ही तो है 5 रुपए की। 5 रुपए की आज की है, पहले तो और कम की आती थी। लेकिन जब उसको उसी समय निषेध ना किया जाए, उसे उसका भूल का एहसास ना कराया जाए और उसको उसका प्रायश्चित ना दिलाया जाए, तो वह अपराध विस्तृत होकर के इतना विस्तार को प्राप्त हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, एक बचपन में कहानी सुनी थी पाठशाला में, चोरी करने वाले बच्चे की दशा टीचर सुनाते थे, गुरुजी जो थी, बहन जी या वो सुनाते थे। कि क्या सुनाया? एक बच्चे ने बचपन में पहले पेंसिल चुरा के लाया, हाँ, घर में माँ को दिखाया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, छोटी सी चीज है। धीरे धीरे उसकी आदत बढ़ गई तो कुछ सामान बड़े बड़े निकालने लगा। पढ़ते पढ़ते स्कूल से एक दिन किसी व्यक्ति का बैग रखा था, उसमें से एक चाकू मार के ले आया, चाकू निकाल के ले आया। क्या कह रहे? और ला के माँ को दिया। देखो माँ, आज हाथ साफ करके क्या लेके आया। हाथ साफ करके क्या लेके आया। माँ को भी लगा चलो छोटी सी चीज तो है ही, अच्छा है, अपने काम भी आएगा, अपने को जरूरत ही थी किचन में, रख लिया। और उसको उस बात का निषेध नहीं किया। स्थिति ये बनी कि वो बनते बनते बड़ा चोर हो गया, राजा के घर चोरी करने लगा और एक दिन पकड़ा गया। तो उसको फांसी की सजा दी गई, मृत्यु दंड की। उससे पूछा तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो बोले हाँ, मुझे अपनी माँ से एक बार मिलना है। और उस सामग्री को लेकर के वो आए, जिस सामग्री को मैंने उन्हें दिया था और जिसे पाकर उन्होंने सोचा था मेरे काम आने वाली चीज है। माँ समझ गई, ये कह रहा है कि वो जो चाकू में चुरा के लाया था ना, वो लेके आ। क्या? अब अंतिम इच्छा थी, फांसी लगने वाली थी। माँ मिलने आई वो चाकू लेके। हाँ, उसने वो चाकू उठाया और माँ की नाक काट दी। क्यों? यदि तुमने मुझे पहली बार ही उस दिन रोक दिया होता तो आज मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता। ऐसे ही वीतरागी भगवंत हमें बार बार समझाते हैं, बार बार प्रेरित करते हैं। अगर हम जाग जाएं और उस अवस्था में जाग जाएं जब हमारी अभी क्षमता है, ज्ञान है, पुरुषार्थ करने की योग्यता है, अब जग जाएं तो पूरा जीवन सुधर जाए। और अब नहीं जगे तो इस अपराध की सजा अनंत भवों में भोगना पड़ेगी। कौन सा अपराध? पर्याय दृष्टि करके जो मैं अपने को भूला बैठा हूं, ये छोटा पाप नहीं है, अनंतानुबंधी के खाते में जाता है। अनंतानुबंधी का अपराध है और अनंतानुबंधी भव भव तक साथ जाती है। हाँ, अभी वितरागी भगवंतों के सामने सहज होकर के बात कहना, कहना नहीं, विचारना। कहना तो एक पद्धति है, पर विचार करना। अपनी भूल भगवान के समक्ष ज्ञान में ना आए तो कहाँ आएगी, और भगवान के समक्ष में ज्ञान में आए और हमने निष्प्रहता भगवान के साथ में रखी, निष्प्रहता से उनके मार्ग का अनुसरण किया, तो निश्चित समझ लेना वो भूल टिकने वाली नहीं है। बड़े पंडित साहब का एक कोटेशन, भूल को छिपाने का नहीं, मिटाने का प्रयास करो। छिपाने का जो प्रयास है ये भूल को बहुत बढ़ा लेगा। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, हाँ, आप सुखी हो कि दुखी हो संसार में? संसार में सुखी हो कि दुखी हो? सुखी है 1 नंबर, दुखी है 2 नंबर।
अभी भी यदि उत्तर देने में सोचना पड़ रहा है तो ये दुख कोई दुख नहीं है। वीतरागी भगवंतों को पाने के बाद भी यदि तू उनके सामने सहजता में स्वीकार नहीं करता मैं दुखी हूं, तो अनंत दुख में जाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्या कह रहे? अनंत दुख में जाने को तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी क्या करना, तैयारी किए होते तो अनंत दुख में नहीं जाते। तैयार नहीं थे इसलिए अनंत दुख भोगना ही पड़ेंगे। हाँ? मोक्ष की तैयारी नहीं है ना, मुक्ति की तैयारी नहीं है तो भव 4 गतियां 84 लाख योनियां तो खुली पड़ी है। जीव परिणाम अनुसार कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। देखो ये कहते हैं, मैं पश्चाताप सहित अपने अंतर्भाव को यथार्थ रूप से तब अग्रे आपके समक्ष कथयामी कहता हूं, निवेदन करता हूं। हे प्रभु, मैं आपके समक्ष अपने हृदय की बात कहता भी हूं, निवेदन करता हूं कि आप मेरे मन की बात सुनो। आगे जो श्लोक चालू होगा 4 नंबर, वहां से वो अपनी बात कहना चालू करेंगे। आइए पहले इसका हिंदी पद्यानुवाद कहते हैं। कहता मन की बात बड़ों से जैसे बालक, होके शंकाहीन समझ कर उनको पालक, वैसे दिल की बात नात मैं तुमसे कहता, हो जब तुम आधार रहूं मैं क्यों दुख सहता। अरे माता पिता ना हो तो मैं कष्ट सहूं, पर माता पिता हैं और मुझे कोई तकलीफ है तो मैं उनसे क्यों ना कहूं। और पहली बात है, कहेगा तो तब जब उनके पास आएगा। जिसको पास आने की फुर्सत नहीं है वो कहेगा कैसे? जो 2 घड़ी उनके साथ बैठ नहीं सकता है वो अपने दिल की बात कहेगा कैसे? हाँ, आज की पीढ़ी इतनी व्यस्त हो चली है कि उनको अपने परिवार परिजनों के साथ बैठने का समय नहीं है, तो उनके हृदय में क्या चल रहा है ये कौन समझ पाएगा। हाँ, और उनको सलाह देने वाले और महामूर्ख उनके मित्र मंडली मिल जाती है। जिनको खुद ही अकल नहीं है वो तो उपदेशक हैं। ऐसे ही होता ना, माता पिता से तो सत्य छुपाए, घर में ना बताए। जैसे मान लो एक कोई बालिका है और किसी ने रास्ते में उसके साथ में अव्यावहारिक बात कह दी। उसका परम कर्तव्य क्या था? कि उसका कर्तव्य था कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ये बात बताना चाहिए, वो जो निर्देश दें उसका पालन करना चाहिए। उनने घर में तो बता ही नहीं, चाहे भय से कह लो या मन में जो भी विचार चल रहा हो उस कारण घर में माता पिता से तो कहा नहीं, और अपनी कोई सहेली से या कोई परिचित वाले से कह दिया जिसकी योग्यता कम थी। उसने सलाह भी उल्टी सीधी दे दी। कैसी दे दी है? अरे अब वो कोई बात कहे ना, सुनना मत, तुम तो सुनोगी तो जगत सुनाता है, 2 तमाचे मार देना उसको। अब आपने जब ऐसी बात कही और उसने उस कार्य को किया तो सामने वाला तो विकार सहित था, कषाय वाला था, उसका प्रतिकार आपके सामने होने ही वाला है। क्या कह रहे हैं? ऐसे समझदारी इसको कहते हैं कि वीतरागियों से अपने मन की बात कहो और जो मार्ग वो बताएं उस पे सम्यक श्रद्धा करते हुए बढ़ते चले जाओ। तो देखो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार बाल लीला करता हुआ बालक अपने माता पिता के समक्ष बिना संकोच के अपनी बात कहता है, उसी प्रकार मैं भी पश्चाताप सहित अपने अंतरंग की बात को आपके समक्ष निवेदन करता हूं। पश्चाताप सहित क्या शब्द कह रहे हैं? अरे संसार अवस्था में जो हमें दुख हो रहा है, परिणाम बिगड़ते हैं, ये अपने ज्ञान का विषय बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? 24 घंटे में कितना समय विषय कषायों में जाता है, कितना धर्म आराधना में जाता है, ये अपने ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिनेश जी, भरत भाई, आता है ज्ञान में? कभी विचार करके देखा? आत्म कल्याण जो सर्वोपरि कार्य है उसके लिए कितना समय, और जगत में जो विकार रूप अवस्था है, संसार वर्धन करने वाली व्यवस्थाएं, उसके लिए कितना समय। 24 घंटे का कभी चार्ट बना के यदि हम देखें, वैसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? बहुत लंबे शेड्यूल होंगे तो बनाना पड़ेंगे। जब शेड्यूल ही इतना शॉर्ट है कि 23 घंटे एक तरफ और 1 घंटे एक तरफ, तो उसमें क्या चार्ट बनाना। और 1 घंटे भी उनके लिए कह रहे हैं जो कम से कम दर्शन करने के बाद पूजा आदि कर लेते होंगे तो। हाँ, और जो मत्था टेकने आते हैं उनकी बात नहीं कर रहे।
पता नहीं है, कुछ ज्ञान है नहीं है, लोग इसी में संतुष्ट हैं। वो साहब हम तो सुबह सुबह उठते हैं, अपना तो सिर्फ एक ही काम है, गए भगवान का अभिषेक किया और शांति धारा की और गंधोदक लगाया और बढ़िया आकर के नाश्ता किया और अपना अपने ऑफिस से निकल गया और अपने काम पे निकल गए, दुकान खोल लिए। अपना तो जिंदगी बहुत बढ़िया बीत रही है। ये उनकी बात नहीं कह रहे, उसको खबर ही नहीं है। देवशास्त्र गुरु मिले थे तो उनका प्रक्षाल करना था कि हमें अपने विकारों का प्रक्षाल करके आत्म स्वभाव को शुद्ध करना था। प्रक्षाल तो बहाना है उनके निकट होने का, मालूम है आपको? वीतरागी के निकट आने का और कोई कारण नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा कह लें, भगवान का सन्निकर्ष सिर्फ प्रक्षाल के माध्यम से हो सकता, अन्य कोई माध्यम नहीं है। बोलो, आपने देखा होगा नियम, एक बार प्रक्षाल हो जाने के बाद कोई भी गर्भगृह में प्रवेश ना करे। क्यों नहीं करे? कि वो एक शुद्धि मात्र के नाम के लिए वो व्यवस्था बनाई गई है, नहीं तो किसी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। और गजब की बात है, पंचम काल के जीवों को ये पुण्य है कि वो भगवान को स्पर्श कर सकते हैं। चौथे काल में ये व्यवस्था नहीं थी। नहीं समझ में आई? हाँ, नहीं। समूह शरण में होता है अभिषेक प्रक्षाल? नहीं होता ना। वहां अरिहंत भगवान है, उनका प्रक्षाल होगा समूह शरण में जो विराजित हैं। ये नहीं हो सकता तो कोई उनके निकट भी जा सकता है? ये नहीं। इस समूह शरण में सीमा परिधि होती है, गंध कुटी में उस स्थान से आगे कोई नहीं जाता, कोई नहीं जा सकता। परंतु एक पंचम काल के मनुष्य को साक्षात सर्वज्ञ भगवान जैसी जिन प्रतिमा को स्पर्श करने मिलता है, तो ये निकटवर्ती होने का एक ही समय है। उनके नजदीक गया और उसके बाद भी राग द्वेष की परिणति ना छूटे तो निश्चित समझ लेना राग द्वेष इतना हावी है कि वितरागता असर नहीं कर रही। बात ख्याल में आ रही? ऐसा राग द्वेष हावी, क्रियाओं की पकड़ बैठी रहे तो क्रिया के नाम पे लड़ बैठे वेदी के ऊपर, वेदी के ऊपर लड़ बैठे। क्या? मैं तो एक बात सुनता हूं समाज में कई बार, जहां जिन मंदिर में जय जिनेन्द्र करने का निषेध है, क्योंकि जय जिनेन्द्र हमारा और आपका व्यवहार है, ये कोई भगवान का नाम स्मरण नहीं कर रहे हैं मंदिर के अंदर, आपका और हमारा व्यवहार है। जैसे नमस्ते बोलते हैं ऐसे जय जिनेन्द्र का व्यवहार किया जाता है। एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने के लिए हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं जय जिनेन्द्र। क्या कह रहे हैं? मंदिर में निषिद्ध है तो बोलो भगवान के सामने आज के अभिषेक करता, आज के प्रक्षाल करता ये है, इसकी घोषणा होना योग्य है क्या? जयंती लाल, अच्छा चलो इसकी हो या ना हो, परंतु इन्होंने इतनी राशि दान की है, हम इनका बहुत बहुत आभार मानते हैं, इनके शुभ भाव में वृद्धि हो। ये बात जो कही जा रही है, ये बात भगवंतों के समय कहना योग्य है क्या? उनके समक्ष कहना योग्य है क्या? हाँ, वीतरागी भगवंत के सामने एक साधारण गृहस्थ अवस्था वाले व्यक्ति को, जो हीन पुण्य का धारी है, हीन पुण्य का धारी है, उसको माला पहनाई जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, है उसके तारीफ में चार लोग खड़े होकर प्रशंसावाचक शब्द कहें, वो वीतरागी भगवान के सामने, तो निश्चित समझ लेना पंचम काल आगे की ओर बढ़ रहा है और उसका असर बढ़ने लगा। हाँ, गुरुदेव श्री की अध्यात्म सभा में कभी बोलियां नहीं लगती थी, पता आपको? बोलियां नहीं लगती थी और कभी कोई काम रुका भी नहीं। क्या? कभी कोई काम नहीं रुका। जिन शासन का, जिन मंदिरों की प्रभावना का, धर्म क्षेत्र का, आयतनों का निर्माण कभी नहीं रुका और कभी कमी नहीं आई और कभी उस नियम का उल्लंघन नहीं किया गया कि वीतरागी के समक्ष में कोई दूसरी बात हो। एक वीतरागता के अलावा, दर्शन पूजन भक्ति के अलावा कोई चर्चा नहीं होती। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, मैं पश्चाताप सहित अपने अंतरंग की बात आपसे कहता हूँ, हे प्रभु मैंने अज्ञानता में आपके निर्दोष जन शासन के विपरीत प्रवर्तन किया है। कोई दूसरे की गलती नहीं गिना रहे। हाँ, पवन जी बोल रहे हैं कि मुमुक्षु मंडल के अलावा अन्य जगह लगती है। अन्य की चर्चा करना नहीं है, अपने घर की बात करते हैं।
अन्य है कौन? जो स्वा को नहीं जानते वो सब अन्य है। यहाँ पे नाम से कोई लेना देना नहीं होता कि वो कौन है। क्या कह रहे हैं? भारतीय संविधान में कानून का उल्लंघन करने वाले को अपराधी कहा गया है। बड़ा अपराधी, छोटा अपराधी, ये तो हम उसके काम के हिसाब से तय करते हैं। बड़ा अपराधी, छोटा अपराधी काम के हिसाब से तय कर लेते हैं। भारतीय संविधान के हिसाब से वो अपराधी है। और मैं कहता हूं, जिसे तुमने बड़ा अपराधी कहा और जिसकी समाज ने उपेक्षा की, और मान लो उसने सिर्फ इतना कहा कि साहब वो थोड़ा सा गलती तो हुई है, लेकिन हम थोड़ा मंदिर की प्रभावना में, धर्म कार्य में दान देने की इच्छा रखते हैं, तो बोलो फिर उसकी गंगा नहाना हो जाता कि नहीं उतने मात्र से? उन्होंने दे दिया 2-5 लाख रुपए दान में, तो उसके अपराधों का क्या होगा? वो जैन सिद्धांतों का क्या होगा, जिस सिद्धांत के लिए लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, उनका क्या होगा? इसीलिए बहुत विचार करना। यहाँ जो बात कही जा रही ना, कि मैं अपने मन की बात पश्चाताप पूर्वक कहूंगा। पश्चाताप पूर्वक कहूंगा तो सुधरने का अवसर है, अकड़ के कहूंगा तो काम बनने वाले नहीं है। क्षमा कैसे मांगी जाती? क्षमा, हाँ, कि क्षमा पहले तो स्वयं क्षमा स्वभाव को धारण किया जाता है। सामने वाला क्षमा करेगा या नहीं करेगा ये शर्त नहीं है। मेरे जीवन में मुझसे अपराध हुआ है, मेरे निमित्त से किसी का हृदय दुखा है, मेरे निमित्त से किसी के परिणाम व्यथित हुए हैं, मैं क्षमा धारण करता हूं। और फिर उसके बाद वचन व्यवहार में मेरे द्वारा ज्ञात अज्ञात सभी भूलों के लिए क्षमा। कैसे बोला जाएगा? अति विनयवान होके, विनम्र होके और निरपेक्ष होके। अपेक्षा नहीं है कि आप मुझे क्षमा करो, भूल मुझे मेरी एहसास में आई है, मैं उसका समाधान कर रहा हूं। आपके लिए मैंने कंपलसरी कंडीशन नहीं रखी कि आप मुझे क्षमा करो ही। क्या कह रहा है? नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, मैं क्षमा को धारण करता हूं। कैसे मांगी जाएगी? हाँ, अकड़के की विनम्रता से। विनम्रता से। तो यहाँ पश्चाताप होगा तो भगवंतों का मार्ग समझ में आएगा। वो कह रहे हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष अंतरंग की बात आपके समक्ष निवेदन करता हूं। और एक बात समझ लेना, अंदर की बात उन्हीं से कहना जिनमें राग द्वेष का अंश नहीं हो, जो निरपेक्ष हो, उनसे अंदर की बात कहना। जिस पे विश्वास हो कि ये मेरी बात किसी और को नहीं कहेगा अपितु मुझे मार्गदर्शन करेगा, उससे बात कहना अंदर की। जैसा है, आपके घर में गड़ा हुआ धन मिल जाए तो किससे कहना? प्रमोद जी, हाँ, कभी खुदाई में मिलेगा तो किसको बताओगे आप? भरोसे वालों को ही बताओगे ना। जिन पे भरोसा नहीं उनसे तो बात नहीं करोगे ना। हाँ, ये बिल्कुल नहीं करेंगे साहब। ये क्यों करेंगे? ये मुश्किल से तो गड़ा धन मिला है और इनको पता लग गया, 4 लोगों को बता दिए, नहीं बताए तो? अच्छा, भरत भाई कहते हैं हमारा विश्वास है, हम अपनी धर्म पत्नी को बताएं। क्या कह रहे हैं? अच्छा है, कम से कम घर में कोई एक विश्वास पात्र तो है आपके साथ में। हाँ, एक तो होना ही चाहिए ना विश्वास पात्र, जिससे आप अपने हृदय की बात कह सको। आप उसकी परीक्षा करके देख लेना। कैसे? सोचता हूं बहुत हो गया अनंत संसार में परिभ्रमण करते, तुम्हारे साथ भी 7 फेरे लेके घूमा ही हूं। अब सोचता हूं कि ये चक्कर से छूट जाऊं और जिनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर लूं। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? तुमसे अच्छा सलाहकार कोई दूसरा नहीं है। क्या कह रहे हैं? पूछो, पूछ के देखो क्या उत्तर आएगा। गजब की बात है, जिस कुल में तीर्थंकर जन्मते हैं ना, उसी भाव से मोक्ष जाने वाले, उनको भी आज्ञा नहीं मिली आज तक। पर उनको जाना था तो किसी के लिए रुके भी नहीं, आज्ञा भी मांगी और रुके भी नहीं। रागी कभी राग से हटने की सलाह नहीं दे सकता। हाँ, जो निरपेक्ष होगा, वीतराग मार्ग का पालन करने वाला होगा या वीतरागी होगा, वही सच्ची बात कह सकता है। उनको ले जो चले गए तो कमाएगा कौन, घर कौन देखेगा, बाल बच्चों को कौन देगा, परिवार कौन संभालेगा? हाँ? ऐसा ही है ना। तो देखो,
अपने अंतरंग की बात अपने को पश्चाताप रहित निवेदन करता है। किससे? भगवान से निवेदन करता हूँ। आगे आता है, अगली जो 4 नंबर का पद्य उसको पढ़ेंगे, पर इसके पहले जो रामचरितोपाध्याय जी का हिंदी पद्यानुवाद है 3 नंबर का, वो पढ़ते हैं। अगर आपके पास पुस्तकों में हो तो आप देख लीजिएगा, मतलब मैंने जो भेजी है उसके लास्ट पेज 32 नंबर के पेज पर वो है ना। लेकिन एक समस्या होगी कि आप जूम पे जुड़े हैं यदि, तो फिर आप मोबाइल नहीं खोल सकते, क्योंकि वो खोलोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसलिए बाद में पढ़ लेना, मैं पढ़ता हूँ, आप बाद में उसको देख करके पढ़िएगा। माता पिता के सामने बोली सुना कर तोतली, करता नहीं क्या अज्ञ बालक बाल्यवस लीलावली। अपने हृदय को हाल को वैसे यथोचित रीति से मैं कह रहा हूँ आपके आगे तपित हो प्रीति से। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, मैं आपके सामने तपित हो यानी पश्चाताप के साथ अपनी भूल का एहसास करते हुए अपनी बात आपके समक्ष रख रहा हूं। देखिए अब आगे जो बात चलेगी, मैंने व्यर्थ ही नरभव गमाया एवं परिभ्रमण भी किया। हाँ जी, आज किसी को भक्ति लेना हो तो वो अपना नाम प्रेषित कर देना, क्योंकि मेरे पास आज का नाम किसी का आया नहीं था। किसी का भाव होगा तो नाम प्रेषित कर देना। मैंने इसीलिए अभी से कह दिया कि आप कहोगे कि एकदम अचानक बोले पंडित जी, हम तो पुस्तक भी नहीं उठा पाए, इसीलिए मेरे को विकल्प आया तो मैंने आपसे कहा। अभी अपना 10-12 मिनट का चर्चा और है, आइए। दत्तं न दानं परिशीलतं तु न शालिशीलं न तपोभितृप्तं, शुभो न भावोऽप्यभवद् भवेस्मिन् विभो मया भ्रान्तमहो मुधेव। दत्तम न दानम परिशीलतम तु, हे जिनेन्द्र भगवान, दत्तम न दानम, मैंने दान नहीं दिया। क्या किया? मैंने इस पर्याय में दान नहीं दिया। अभी तो पहले शब्द सा सुने, फिर अंतर्भाव क्या हो सकता है उस पर विचार करेंगे। मैंने अस्मिन भवे, इस भव में, मया दानम न दत्तम, मैंने दान नहीं दिया। शुभ भावान अभवत, मुझे शुभ भाव नहीं हुए। क्या कह रहे हैं? शुभ भाव नहीं हुए, दान नहीं किया, शुभ भाव नहीं हुए। अहो मया मुधा एवं भ्रांतम, खेद है कि मैंने मूर्ख की तरह परिभ्रमण किया। इतना सरल है, 4 लाइन का, खत्म हो गया। कितना लिखा उन्होंने? बस इतना कि मैंने शुभ भाव नहीं किए, मैंने दान नहीं दिया, और मैंने ये पूरा भव विकल्पों के परिभ्रमण में बिता दिया। 3 पंक्तियों में बात पूरी कर दी। लेकिन भाव की तरफ से विचार करेंगे तो हम किसी से पूछें, क्यों साहब आप दान करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। हाँ, क्यों जिनेश जी, दान किया कि नहीं किया? दान किया कि नहीं किया? 10 लक्षण धर्म की चर्चा में भी इस विषय पे अपनी चर्चा चली थी। कोई उस समय ना हो तो थोड़ा आज विचार कर लेना, और जिसने उस समय विचार किया होगा जिनवाणी के आधार पे, आज उसको और दृढ़ता से कर लेना। मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। मैं दान तो दिया, लेकिन अभिमान ठान के दिया। क्या कह रहे हैं? दान तो किया, पर अभिमान सहित किया तो दान नहीं हुआ। कषायों का संग्रह हुआ है, दान नहीं हुआ। दान जब भी होता है वो त्याग पूर्वक होता है तो दान होता है। और जिस दान में स्वामित्व पना पड़ा रह जाए वह दान नहीं है। एक बार किसी विषय पे दान का विकल्प कर लिया कि इतनी राशि या ये वस्तु को देना है, उसके बाद एक क्षण भी अपने पास रखना मतलब निर्माल्य रखने का दोष कहलाता है। दान नहीं किया ऐसा नहीं कह रहे, दान का स्वरूप नहीं जाना। 4 प्रकार के दान किए गए: आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, है ना। इसमें से कौन कौन से दान गृहस्थ कर सकता है? यानी हम और आप कौन कौन से कर सकते हैं? कि आहार, औषधि,
हाँ, ये मुख्य पने तो हैं ही। अभय दान और ज्ञान दान ये मुनिराज आदि की अपेक्षा से गिने जाते हैं। यद्यपि एक देश रूप से हम भी करते हैं, परंतु हमारा करने की प्रक्रिया अलग ढंग की है। आहार दान सिर्फ गृहस्थी दे सकता है, औषधि दान गृहस्थ दे सकते हैं, मुनिराज नहीं दे सकते। क्या कह रहा है? गजब की बात है। लोगों को ए विषय का यदि ज्ञान नहीं हो तो ऐसा होता है, मुनिराज ही मुनिराज को आहार देने लगे। मुनिराज मुनिराज को आहार कैसे दे सकते हैं? ये कर्तव्य तो गृहस्थ का है। क्या? ये कर्तव्य तो गृहस्थ का है। मुनिराज भी गृहस्थ के चौके का आहार उठा के मुनिराज को नहीं देते। ये सिर्फ वो परिस्थिति हो सकती है कि जब कोई वृद्ध अवस्था में हो, शोधन ना कर पाए। वैसे तो शोधन ना हो तो समाधि देने का नियम है निश्चित से। अगर अपने आंखों की ज्योति कमजोर हो जाए और उसके बाद भोजन का परिमार्जन ना कर पाए दृष्टि, तो उसी समय गुरु आज्ञा के साथ समाधि अंगीकार करने की बात है। कोई का सहारा लेने की जरूरत नहीं है और कोई अन्य बाह्य सामग्री की चश्मा है कि वो उसका उपयोग करने की बात नहीं। आहार दान का अधिकारी गृहस्थ। और मालूम है, तीर्थंकर को जो भी आहार दान देते हैं, तीर्थंकर मुनिराज को, वो उसी भव से मुक्ति को प्राप्त होने वाले जीव होते हैं। कौन? जो तीर्थंकर मुनिराज के प्रथम आहार दाता होते हैं ना, वो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उसी भाव से मोक्ष पहुंचते हैं। छोटा दान नहीं है आहार दान। आप पढ़ के देखना, पद्मनंदी पंचविंशतिका में श्रावक व्रतोत्थन अधिकार है, उसमें इन 4 दानों की विशेष चर्चाएं आई है। आहार दान भी जो निर्दोष और जिन शासन की प्रभावना की भावना से दिया जाता है, वह दिगंबर मुनिराज आदि ले तो मानो मोक्ष मार्ग आगे चल रहा है और हम उसके निमित्त हैं। लेकिन कितनी विनम्रता से दिया जाता है। दातार के गुणों का ज्ञान होना चाहिए। आहार दान, औषधि दान, और मुनिराज आदि तो औषधि लेंगे नहीं, तो इनके भोजन जो उनके लिए अपन ने अपने लिए बनाया, ध्यान से समझना, उनके निमित्त से नहीं, अपने लिए बनाया, उस भोजन को इस विधि से देना कि वो औषधि का काम कर जाए। यानी एक आहार दान वाले को एक वैद्यक विधि का भी ज्ञान होना चाहिए। आहार दान वाले को वैद्यक विधि का भी ज्ञान होना चाहिए कि यदि मुनिराज को शीत के कारण से मान लो उनके तापमान हो गया हो, बुखार आ गया हो और उनके शरीर में वेदना हो रही हो, तो ऐसा आहार ना दे जो उस रोग को बढ़ा दे। उनके लिए अलग से तो नहीं बनाएगा, लेकिन अपने ही आहार में से ऐसी वस्तु हटा देगा जो उनको रोग का कारण ना बने। जो ऐसा आहार कभी नहीं देगा जो उनको गरिष्ठ हो जाए, जो उनके तप संयम को विराधना कर दे। यानी औषधि ज्ञान है ना। इसलिए आपको पता है, अपने घर के ही भोजनशाला में बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं। हाँ? ऐसे ही ना, ये बहुत एसिडिटी बने, पेट में तकलीफ हो, तो घर में जीरा रखा रहता है, जीरे की औषधि है। आज माताओं बहनों को कैल्शियम की बहुत कमी होती है, हड्डियों के दर्द जब देखो तब होते ही रहते हैं, तो कहीं पे फिजियोथेरेपी में जाना, तो ये जाना, तो वो करना, वो सब करना पड़ता है ना, क्योंकि उन्हें अपने घरेलू औषधियों का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये व्यवस्थाएं बन रही है। दान का मतलब दूसरे को देना अकेला नहीं, दान यानी कुछ अपने लिए भी प्रयोग कर लेना, अपना अपने लिए भी कुछ ले लेना, ये भी दान ही है। क्या कह रहे हैं? अरे अपने लिए भी प्रयोग करो। बात कही है तो थोड़ी सी कह देती। मैंने तो किसी वैद्य की परामर्श सलाह में सुना है बात, चावल बराबर चूना होता है ना अपना, चूना, चावल बराबर चूना भी यदि माताएं बहनें प्रतिदिन कोई भी दूध में या कोई रस लेती हूँ उसमें डाल करके लें, तो उनको ऑस्टो कैल्शियम और बाजार की वो भक्ष्य दवाइयां ना खाना पड़े। क्या कह रहे हैं? वो नहीं खाना पड़ेगा। वो नहीं तो परेशान है खा खा के, वो फिर हड्डी के दर्द नहीं मिट रहे। ऐसे ही होता ना।
निश्चित ये समझ लेना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान होगा तो दुख होने वाला नहीं है। अब वह ज्ञान कहीं पर भी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन वो आत्मित के प्रयोजन का हो जाए तो वो तो संसार से पार कर दे। और अगर गृहस्थ की भूमिका में भी जो मर्यादित व्यवस्थाएं उसका ज्ञान हो तो गृहस्थ जीवन भी धर्मानुकूल बीते। ये कर्तव्य किसका है जानने का? ये अपने क्षयोपसम है, ज्ञान है, जानने के योग्य पात्रता है, समझाने वाले हैं, जिनवाणी में उपलब्ध है, इसका अध्ययन अभ्यास करो। टोडरमल जी साहब ने वैद्यक का अच्छा खासा अभ्यास किया था, सभी विषयों के ज्ञान किया था उन्हें, ज्योतिष के भी जानकार थे। क्या कह रहे हैं? सभी विषय के, अंक विद्या, अक्षर विद्या, भाषा ज्ञान, कन्नड़ का ज्ञान, अनुयोगों का ज्ञान, सब तरह का ज्ञान उनको था। देखिए, यद्यपि हम तो एक दृष्टांत की शैली में उस बात पे आए हैं, लेकिन वो है भी कुछ ना कुछ। देखो, आपको मैं एक बात कहता हूँ, जैसे कवि अपने दिल की बात कहते हैं ना, अपने से, जिनमें अपनापन है और जिनके प्रति प्रेम भाव है उनसे कहते हैं। ऐसे ही मैं सहजता में अपना समझ के आपको कुछ कहता हूं। क्या सोचा हुआ नहीं कहता, जो अपनेपन में कहने में आ जाए सो कहते हैं। माता पिता भी बच्चों को अपना मानते हैं तो उनके हित की बात कहते हैं। कभी प्रेम से भी कहते हैं, कभी फटकार के भी कहते हैं, पर दोनों समय उनके अंदर में उनके प्रति प्रेम भाव ही होता है। तो देखो यहाँ कह रहे हैं, इस भाव में मया दानम न दत्तम, मैंने दान नहीं दिया, शुभ भाव न अभवत, मुझे शुभ भाव नहीं हुए। अभी समझना पड़ेगा शुभ भाव कहते किसको है। पुण्य का रस लग जाना ये शुभ भाव नहीं है। शुभ भाव का निषेध नहीं किया गया, प्रेरणा दी जाएगी। दया दान पूजा दिक का परिणाम आना चाहिए। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान ये गृहस्थ श्रावक के सट आवश्यक हैं। ये प्रेरणा दी जाएगी। क्या कह रहे? लेकिन मैं इनको इसलिए करूं क्योंकि इनके करने से पुण्य बंधेगा। ये जो शुभ भाव होगा ये मुझे संसार सुख देगा, ऐसी मान्यता अशुभ परिणाम है। इसलिए कहा मैंने शुभ भाव किया ही। सतीश जी, बात ख्याल में आ रही? शुभ भाव नहीं किया। बोले साहब, अपन सुबह सुबह तीर्थ यात्रा काहे के लिए जाते हैं? क्यों जाते हैं? हाँ, सीधी बात है, तीर्थ तिरने जाते हैं। तिरने के लिए जाते हैं क्योंकि वहां से तिरने का मार्ग मिलता है, तो वहां जाते हैं। वो विधि जानने के लिए हम जाते हैं। और कोई प्रयोजन और कोई लक्ष्य? एक बार बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। दो बार बंदे जो कोई, चार गतियों को नहीं होई। तीन बार बंदे जो कोई, उसका पता कि क्या वो होई है। और 7 दिन में 6 वंदना करे और 108 की प्रतिज्ञा लेकर के बैठा है कि मरने के पहले 108 करना है। शुभ भाव ही नहीं किया। दौड़ भाग का नाम तीर्थ यात्रा नहीं है। क्या कह रहे हैं कि वहां पहुंचकर दौड़ भाग रुक जाए, विकल्प रुक जाएं, विकार रुक जाएं। हाँ? मैंने बताया ना, युवा पीढ़ी का उत्साह कैसा विचित्र होता है। शिखर जी चढ़ने की भी जल्दी है, उतरने की भी बहुत जल्दी रहती है। क्या कह रहे हैं? वो नियम है ना कि 3-4 बजे के पहले नहीं है, गेट नहीं खुलेगा, तो खड़े हैं बिल्कुल तैयार के, गेट खुला और दौड़ लगा दी चढ़ने की। क्यों प्रमोद जी, कभी अपने से भी तो ऐसा हुआ होगा कि नहीं? दोस्त मित्रों के साथ में अपन दिल की बात कह रहे हैं भगवान से। हाँ, जिसको जो समझना है समझ ले। हमें अपनी भूल का चर्चा वीतरागियों के सामने करने में भय नहीं करना चाहिए। गलती सामने आएगी तो निकल जाएगी, छुपी रहेगी तो महारोग बन जाएगी। हाँ, अतुल भाई कहते रिटर्न टिकट का विकल्प नहीं आए, यद्यपि निर्विकल्प होने के लिए टिकट लेकर के ही जाता है।
क्या कह रहा है? मैं तो यही कह रहा हूं, कभी तीर्थ वंदना पे गए हैं तो कभी शांति से धैर्य से उस स्थान पर बैठे, तो सिर्फ नारियल चढ़ाया, अर्घ पड़ा, चावल चढ़ाया, कितनी हो गई हो कितनी बची, यही संख्या गिनता रहा, हाँ? शुभ भाव तक नहीं हुआ। बात ख्याल में आ रही? मैंने कभी शुभ भाव नहीं किया, मैंने क्या कहते इस भाव में दान नहीं दिया। 4 प्रकार के दान में आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। अभय दान को समझना है तो अहिंसाणुव्रत को पढ़े अपन, और अहिंसाणुव्रत में अतिचार दोषों की जो चर्चा आई है, अति भारारोपण, हाँ, हिंसा की चर्चा के अंतर्गत भेद प्रभेदों में बहुत सारी चर्चा आई है। किसी को उसकी क्षमता से अधिक काम कराना, वो पारिश्रमिक कम देना, हाँ, हिंसा का पाप लगता है। कि अपन है थोड़े बलवान समर्थवान है, कोई व्यक्ति परेशानी में है, उसकी परेशानी का उपयोग करके अपना काम बना लेना और उसकी तकलीफ को ध्यान नहीं देना। कभी जिंदगी में ऐसी प्रॉपर्टी मत लेना, ना किसी ब्रोकर को ये कहना कि कहीं कोई अड़े की मरे की मिल रही हो तो बताना। समझ रहे हो आप रतन जी? अड़े की मरे की यानी समझते हो, ये रोड छाप भाषा है, पर समझ सकते हैं? अड़े की मरे की मतलब किसी की अड़ी हो, मजबूरी का फंसा हुआ हो, और वो बेचारा किसी भी रूप में देने तैयार हो तो हम लेने तैयार हैं, हाँ? कुछ चीजें किसी की तकलीफ को देखकर जरूरत नहीं हो तो भी ले लेना चाहिए। हाँ, हमें जरूरत नहीं है लेकिन उसकी जरूरत पूर्ति होती है तो ले लेना चाहिए। नहीं तो बड़ा होने से क्या होता है? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं लगे और फल लगे अति दूर। तो क्या मतलब का है तेरा पेड़ होने का? है साहब बहुत बड़े साहब है, बहुत बड़े साहब, बहुत बड़े। अरे बहुत बड़े तो हैं, इनका दिल तो देखो क्या है, हाँ? एक शायरी कही थी मैंने, फिर से याद आती है तो फिर से कह देते हैं। रकबा तेरी जमीन का मीलों हुआ तो क्या, रकबा तो तेरे दिल का 1 इंच भी नहीं। क्या कह रहा है? रकबा तेरी जमीन का मतलब तेरे पास भूमि हो मीलों की, और तेरा दिल तो 1 इंच का नहीं है। शुभ भाव नहीं किया, दान नहीं किया, है, कभी परिणाम नहीं आया, इन भावों का क्या फल होगा? दूसरे के प्रति कषाय परिणाम से जो हमने विकृत परिणाम किए, पर धन हरण करने का भाव किया, कोई गलती से भूल गया हो तो उसे लौटाने का भाव नहीं आया, ब्याज का धंधा करे तो खून पी जाए सामने वाले का। अन्य की बात नहीं कर रहे, जैन कुलोत्पन्न की बात चलती है। निषेध किया है, ऐसे व्यापार नहीं करना जिसमें किसी के प्राण हरण जैसी वेदना हो। क्या कह रहे हैं? आचार्य देवों ने ये बात किसके लिए कही? मेरे लिए कही, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहूंगा तब तो उनकी बात समझ में आएगी। ये जीवन में कमी थी, इसीलिए ऐसा होता है। समय तो बहुत हो गया, क्षमा करना, मैं तो चर्चा के प्रवाह में आगे बढ़ गया था। हाँ जी, कल इसका आगे का पढ़ेंगे। कल पहले इसकी पूरा फिर से अन्वयार्थ पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी पद्यानुवाद, दोनों पद्यानुवाद पाठ कल करेंगे, और फिर बाद में भावार्थ पढ़ेंगे। आइए आज के लिए, हाँ, देखिए हमारे को 4-5 नाम प्राप्त हुए हैं। एक तो जया यशवंत जी हैं, शायद आप तो कल आमंत्रण करता है ही कल की पूजन में, इसीलिए कल आपका अवसर तय है, तो एक व्यक्ति तो कल के लिए शिफ्ट हो गया। अब जो शेष नाम हैं, इनमें से मैं अपेक्षा करता हूँ कोई नए व्यक्ति यदि प्रयास करना चाहते हैं या उनका हम उपयोग करें तो बहुत ही बेहतर होगा। मुझे लगता है विजय कुमार जी साहब ने भी भेजा है, और अभी तक हमने विजय कुमार जी के माध्यम से भक्ति का लाभ नहीं लिया, आज उनके माध्यम से लेते हैं। ईश्वर जी का नाम आया था और हमारे विनीता जी की माता जी का भी नाम आया था, और निश्चित ही हम उनके साथ में आगे के दौर में कभी ना कभी लाभ पक्का लेंगे। हाँ जी, विजय जी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा।
अभी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा कुछ माइक दूर है क्या, क्या है देखिए। हाँ बोलिए कुछ, थोड़ा देखते हैं आवाज आती है क्या। नहीं, आवाज नहीं पहुंच रही है अभी हम लोगों को। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से एक बार देखता हूँ। आपको म्यूट कर रहा हूँ, फिर अनम्यूट करेंगे। हाँ अभी बोलिएगा। जय जिनेन। हाँ सर अभी आती है आवाज। मछली त्यों भव सागर में प्राणी, काल अनंत गमायो रमता, अब तो सुध ले सैलानी, अब तो सुध ले सैलानी, क्रोध मान जी माया जी, एक मिनट में ममता। रोकूंगा। शायद आपके वहां पे इको हो रहा है, मतलब आपका स्पीकर ऑन तो नहीं है। देखिए, दो मोबाइल रखे हैं क्या आपके पास में। जी हाँ, एक मोबाइल जिससे आप बोल रहे हैं उसको ही बार ऑन रखिए, दूसरे का स्पीकर म्यूट कर दीजिए, माइक। हाँ जी। अभी क्लियर आ रही है। क्रोध मान माया ममता का, लोभी अजगर घूम रिया, पाप भंवर में तन पसावा, खातिर पद पद झूम रिया, सप्त व्यसन की सुरा सुंदरी, तने रिझा रही अज्ञानी, काल अनंत गमायो, अब तो सुध ले सैलानी, ज्यों सरोवर में रमे माछली, त्यों भव सागर में प्राणी, काल अनंत गमायो रमता, अब तो सुध ले सैलानी, राग द्वेष की मोटी लहरा, अरे तने झकझोर रही, चार गति में डुला डुला कर बांध प्रेम की डोर रही, नरक वेदना सू डर प्यारा, अब तो तज दे मन मानी, काल अनंत गमायो रमता, अब तो सुध ले सैलानी, तू चेतन चिद्रूप स्वयंभू, ज्ञाता दृष्टा अजर अमर, रूप गंध रस वर्ण आदि सब है अनित्य, जड़ पुद्गल पर, निज स्वरूप में तन्मय होकर, हृदय धार ले जिन वाणी, काल अनंत गमायो रमता, अब तो सुध ले सैलानी, बीत राग सा दर्शन पावन, जन्म जरा मृत्यु नाशक, मंगल उत्तम शरण गई जग, दोनों संयम शिव साधन, रत्न त्रय सौभाग्य धार कर, अब तो तर जावे तरणी, काल अनंत गमायो रमता, अब तो सुध ले सैलानी, ज्यों सरवर में रमे माछली, त्यों भव सागर में प्राणी, काल अनंत गमायो रमता, अब तो सुध ले सैलानी, अब तो सुध ले सैलानी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जी, बहुत सुंदर। हम सभी के लिए, यानी मैं मुख्यतः अपनी तरफ से बात करूं, मेरे लिए तो बहुत सुंदर और नई रचना थी आपने जो अभी यहाँ पर पढ़ी। और इस भक्ति के माध्यम से एक परिचय भी अपना किया गया यहाँ पर, और वह परिचय ये किया गया कि मैं कौन हूँ, सैलानी हूँ। सैलानी मतलब क्या होता है। हाँ, सैलानी यानी क्या होता है, जानते हैं आप सैलानी किसको कहते हैं। जो मेले में पंथी जन मिलने है फिरे धरते, जो तरवर पर रेन बसेरा पंछी आ करते, कोई कोश दो कोश, कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। क्या कह रहे, हम इस संसार के प्रवासी हैं, निवासी नहीं है। क्या कह रहे हैं, प्रवासी हैं, पथिक हैं, निवासी नहीं है। यहाँ पे रुके नहीं रह जाना है, अटक नहीं जाना है, चलते जाना है। क्या कह रहे हैं,
और चलते भी कहाँ जाना है, लक्ष्य की दिशा में बढ़ना है। अलक्ष्य में तो चार गतियों में परिभ्रमण करते करते बहुत समय बीत गया। अब ये भक्ति के माध्यम से उस बात का ही पोषण किया जा रहा है जो अपराध बोध अभी हम रत्नाकर 25 के माध्यम से कर रहे हैं। अपराध क्षमा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। भूल हो कहाँ रही है, ये भूल यही हो रही है कि मैं अपने लक्ष्य को भूल गया। बड़े अपने राजेंद्र पंडित जी साहब है ना, रज्जन भैया, उनके द्वारा एक भक्ति लिखी गई। लक्ष्य बिंदु का न हम कभी पता लगा सके, खोजते रहे मगर किंतु न पंथ पा सके। क्या कह रहे हैं, लक्ष्य बिंदु तय नहीं था तो भाग रहे यहाँ से वहां, और भाग रहे हैं तो दिशा भी नहीं मिलने वाली है और लक्ष्य भी नहीं मिलने वाला। इसीलिए प्रथम में प्रथम कर्तव्य है कि हम पहले लक्ष्य तय करें। मुझे संसार से पार होना है कि संसार में ही सुखी होना है। बहुतायत लोगों की ऐसी सोच होती है, कुछ नहीं साहब, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, थोड़ा चैन का जीवन मिल जाए, घर परिवार में सब स्वस्थ अनुकूलता हो, मकान अच्छा हो जाए, बाल बच्चों का शादी ब्याह हो जाए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं, ये कोई छोटी डिमांड रखा क्या तूने, जितनी बातें रखा है? 10 15 20 चीजें तो पहले ही बोल दिया करते, और ज्यादा इच्छा कुछ नहीं है हमारी। ये कोई छोटी बात है? ये विकल्प होने वाला नहीं है, संभव चीज नहीं, असंभव की मांग करता है और कहता छोटी बात है, हमारी तो ज्यादा इच्छाएं नहीं। हम तो साहब बहुत संयमी परिणाम वाले जीव हैं, संतोषी जीव हैं। क्यों साहब, संतोषी जीव की सामग्री कितनी होती है? हाँ, संतोषी के पास संतोष ही सामग्री होती है, सामग्री के हिसाब से संतोष नहीं होता। हाँ, हम तो बहुत संतोषी प्राणी। अच्छी भक्ति है, निश्चित ही उसकी चर्चा करेंगे तो एक अलग व्याख्या धारा बढ़ जाती है। आइए भाव प्रतिक्रमण करते हुए विषय पे आगे बढ़ेंगे, समापन की तरफ चलते हैं। हे अरिहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। हमारे हंडावत जी के यहाँ जो 2 बच्चे बैठी हैं ना, छोटे, आवाज पहुंच रही है? हाँ, इनसे वो साधवाद नए वाली स्तुति आती है ना इन लोगों, हाँ वो बुलवा देना आप। मैं पहले जरा अपने यहाँ कल की यात्रा की जानकारी देता हूँ, उसके बाद वो दोनों बच्चे स्तुति पढ़ेंगे। बड़े अच्छे से बैठे रहते हैं हाथ जोड़ करके और बहुत शांति से, अच्छा है। आइए हम सभी कल मंगलकारी जो तीर्थ वंदना, इसमें 166वीं तीर्थ वंदना के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, और कल हम सभी पहुंचेंगे सिंहपुरी सारनाथ काशी, जो कि श्रेयांसनाथ भगवान की 4 कल्याणक की भूमि है। गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान कल्याणक यहाँ पर हुए थे। इस क्षेत्र पर यद्यपि एक ही मंदिर है और एक ही वेदी है, लेकिन क्षेत्र बहुत सुंदर है। श्रेयांसनाथ भगवान का कल्याणक महोत्सव यहाँ संपन्न हुआ था। यहाँ पर कुछ जैन मंदिर के पास 2200 वर्ष प्राचीन स्तूप आदि भी हैं, यद्यपि उस संबंधित मुझे ज्यादा विशेष चित्र आदि प्राप्त नहीं हुए, पर मूल मंदिर का वीडियो हमें उपलब्ध हुआ है, जो कि इस क्षेत्र पर है जहाँ पर श्रेयांसनाथ भगवान के कल्याणक हुए थे। तो ऐसे सुंदर क्षेत्र के कल सुबह हम दर्शन करेंगे और श्रेयांसनाथ भगवान के कल्याणक महोत्सव भी हम मनाएंगे, ऐसी भावना रखते हुए
कल के जो आमंत्रित करता परिवार है, मैंने आपको बीच में परिचय में कहा था, हमारे यशवंत जी, जया बहन वगैरह हैं जो कि रायपुर से जुड़ेंगे, और उन सब की भावना के साथ में कल हम सुबह इस क्षेत्र की वंदना करेंगे। आइए अभी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए मैंने जिन बच्चों को कहा था, हाँ, दो मोबाइल हो तो एक ही कर लीजिए, 2 मोबाइल हैं जहां तक आपके हो, एक, हाँ, वो आपका स्मार्ट टीवी का साउंड बंद कर दीजिए। हाँ, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। क्या नाम क्या है बेटा, आप दोनों का नाम बताओ। नाम बताओ। कृषा। कृषा, और उसका छोटी वाली बहन काव्या। बहुत अच्छा, दोनों जन ने बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति ली। और जिनवाणी माता की जय जय हो। हो, जय हो। बहुत सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। दैवी मातिम नवकरण मुनि पंतों की जय हो। सुशासन जयवंत हो। बहुत अच्छा। चलिए, अभी ये बच्चों ने सहजता ही में अपना, चूंकि विषय चल रहा ना कि बालकवत बाल्य लीलाएं कैसी होती हैं, वो हम जीवंत रूप में देखते हैं। बच्चों की तैयारी रहती है तो अंदर में उनका आनंद उत्साह इतना रहता है। हमने पहले सूचना की थी किसी को नाम प्रेषित करना है तो भक्ति के लिए तो नाम आए थे, पर जिनवाणी स्तुति का नहीं आया था। तो मैंने कहा चलो जिनकी तैयारी है और सहज है उनके द्वारा अपन माँ जिनवाणी का स्तवन कर लेते हैं। अच्छी भक्ति बच्चों ने ली, इनका उत्साह निश्चित ही उत्तरोत्तर आगे बढ़े और ये सच्चे सपूत बन करके इस जन शासन का गौरव पताका को लेके आगे बढ़े, ऐसी भावना हम रखते हैं। आइए हम सभी नमोकार मंत्र के स्मरण पूर्वक काय उत्सर्ग करेंगे और तदुपरांत स्वाध्याय सभा का विराम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से कल प्रातः काल हम सभी सिंहपुरी सारनाथ काशी में श्रेयांसनाथ भगवान के दर्शन पूजन को चलेंगे। काशी तो निकटवर्ती क्षेत्र है, मूल नाम सारनाथ ही है, और उस क्षेत्र पर प्रातः काल दर्शन को चलेंगे। अभी मैं मैटर जब भेजूंगा आप सभी को तो आप देख लीजिएगा कि हम मतलब बड़े पंडित साहब की पूजन करेंगे या फिर पवैया जी की करेंगे। मैं थोड़ा एक बार विषय पे ध्यान दे करके और उसकी सूचित करूंगा, तो आप पुस्तकें अवश्य अपने पास रख लीजिए, और संभव हुआ तो मैं पीडीएफ भी अभी शेयर कर देता हूँ दोनों पूजन की पुस्तकों के। तो वो आपके पास कोई माध्यम हो, अलग से लैपटॉप हो, कुछ हो, तो आप उसमें करिए। आज सुबह प्रातःकाल नेटवर्क इश्यूज के कारण बहुत दिक्कत हुई थी, आशा करते हैं कि आगे ना हो तो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए आप अपनी व्यवस्था के साथ में कल प्रातःकाल हम सभी क्षेत्र वंदना को चलेंगे।
हमारी ये मंगल यात्राएं निश्चित ही लक्ष्य को प्राप्त कर पूर्ण हो, इसी भावना से अपनी बात को विराम लेते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।